बाबा धीरेन्द्र शास्त्री फरवरी में प्रयागराज में लगे माघ मेले में आ सकते हैं। उनके आगमन को लेकर संतों ने माघ मेले में तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बता दें कि इन दिनों बाबा धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। लोगों की मन की बात जान लेने का दावा करने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठाकर सुर्खियों में आए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 1 या 2 फरवरी को प्रयागराज में लगे माघ मेले में आ सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री यहां निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर और खाक चौक प्रबंध समिति के प्रधानमंत्री संतोष दास के आश्रम में रुकेंगे। उनके आगमन को लेकर सतुआ बाबा के आश्रम में तैयारी शुरू कर दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री माघ मेले में प्रमुख संतों से मुलाकात भी करेंगे। वहीं कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। यहां वो संतों महंतों को आमंत्रित करने के लिए आए हुए हैं। अपने विरोधियों पर उन्होंने कहा कि वो जल्द ही बागेश्वर धाम लौटेंगे और विरोधियों के आरोपों का जवाब देंगे। हम यात्रा पर निकले हैं, 2 से 3 दिन की यात्रा पर हैं। बागेश्वर बालाजी के चरणों की कृपा से, सन्यासी बाबा की कृपा से जो यज्ञ होने जा रही है उसमें सभी स्थानों को, तीर्थों को, संत महापुरुषों को आमंत्रण देने के लिए हम निकले हैं। सभी पागलों से कहना है बहुत जल्दी फिर बागेश्वर धाम आ रहे हैं। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों से बातचीत की। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम रखा गया था और इस दौरान प्रधानमंत्री ने जीवन और परीक्षा के दौरान आने वाली समस्याओं को लेकर छात्रों के सवालों का जवाब दिया। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में इस साल होने वाले बोर्ड एग्जाम में हिस्सा लेने वाले छात्रों से बात की। ये कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुआ। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छात्रों से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान किया। इसके साथ ही छात्रों को टेंशन फ्री होकर एग्जाम देने का मंत्र दिया। वहीं पीएम मोदी ने छात्रों को शॉर्टकट नहीं बल्कि हार्डवर्क करने की सलाह दी। कुछ लोग होते हैं जो हार्डली स्मार्ट वर्क करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो स्मार्टली हार्डवर्क करते हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में सीएम योगी और सीएम धामी भी वर्चुअली जुड़े। सीएम धामी ने कहा अगर छात्र पीएम की बातों पर अमल करें तो वो परीक्षा की टेंशन से दूर रहेंगे और उनकी परीक्षा भी ठीक होगी। जो उनके जीवन में जितनी भी परीक्षाएं आने वाली हैं, उन परीक्षाओं में कैसे उन्होंने भाग लेना है, वो सारी विधाएं उन्होंने आज सभी बच्चों को बताई हैं। सीएम योगी ने आज लखनऊ में कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं पीएम मोदी की लिखी किताब एग्जाम वॉरियर्स भी सौंपी। लखनऊ के सैनिक स्कूल में सीएम योगी ने आज बेसिक और माध्यमिक शिक्षा की कई योजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने विज्ञान मॉडल का अवलोकन भी किया। इसके अलावा सीएम योगी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मेधावी छात्रों को चेक, टैबलेट, मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। सीएम ने 1698 टैबलेट छात्रों को बांटे। मुख्यमंत्री ने छात्रों को बोर्ड एग्जाम के लिए शुभकामनाएं भी दी। हम उत्तर प्रदेश में स्वयं 5 सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश शासन वर्तमान में या तो संचालित कर रहा है या अगले वर्ष सत्र तक हम लोग 5 सैनिक स्कूल संचालित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा चुके होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। स्वामी मौर्य के एक ट्वीट ने फिर से सियासी गलियारों में घमासान मचा दिया है। एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित ट्वीट भी किया है। अभी हाल ही में मेरे दिए गए बयान पर कुछ धर्म के ठेकेदारों ने मेरी जीभ काटने और सर काटने वालों को इनाम घोषित किया है। अगर यही बात कोई और कहता तो यही ठेकेदार उसे आतंकवादी कहते। किंतु अब इन संतों, महंतों, धर्माचार्यों और जाति विशेष लोगों को क्या कहा जाए, आतंकवादी, महाशैतान या जल्लाद? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर पलटवार किया है। एक आरोप लग रहा है कि अब तो हिंदू लोग ही इस तरीके के धार्मिक ग्रंथों पर सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबको सम्मान क्या होना चाहिए? ऐसे लोग कार्रवाई भी नहीं, सत्ता कार्रवाई नहीं कर रही है, सत्ता कार्रवाई नहीं कर रही स्वामी मौर्य पर। वो नहीं करेंगे तो जनता उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। गणतंत्र दिवस पर एएमयू में धार्मिक नारेबाजी का मामला सामने आया है। 26 जनवरी को झंडा फहराने के बाद एएमयू में धार्मिक नारे लगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एनसीसी कैडेट्स ने कैंपस में धार्मिक नारे लगाए। आरोप के मुताबिक एएमयू कैंपस में कुछ एनसीसी कैडेट्स ने एएमयू जिंदाबाद के साथ धार्मिक नारा नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के भी नारे लगाए। आरोप के मुताबिक नारेबाजी के समय एएमयू के वीसी भी मौजूद थे, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें यह है कि जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया है, वाइस चांसलर साहब चाय के ऊपर जा रहे थे,
पीछे कुछ लड़के रुके हुए थे और उनमें से एक लड़के ने कुछ नारे लगाए जिस पे आपत्ति आई है। मामले के तूल पकड़ने के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। बीए के छात्र को सस्पेंड कर दिया गया, साथ ही 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। बरेली के सिनेमा घर में फिल्म पठान के समर्थकों और विरोधियों के बीच मारपीट हो गई। उधर अमरोहा में भी 2 गुट आपस में उलझ गए। बरेली में 25 जनवरी की रात पीवीआर सिनेमा हॉल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब फिल्म पठान के समर्थक और विरोधियों में जमकर मारपीट होने लगी। इस घटना के समय पुलिस मौके पर पहुंची थी और बीच बचाव किया था। इसके बावजूद दोनों गुट के लोग आपस में गाली गलौज, मारपीट और हंगामा करते रहे। पुलिस ने इस मामले में छानबीन करते हुए 25 आरोपियों की पहचान की है और 13 नामजद लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है। वहीं अमरोहा में भी पठान मूवी देखने आए 2 गुटों में कोल्ड ड्रिंक को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते मारपीट होने लगी। मामला माधव सिनेमा हॉल का है। पुलिस ने मामले की जांच कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है। जब रात्रि में अंतिम शो समाप्त हुआ है उस समय एक ही संप्रदाय के 2 पक्ष जिनको कोल्ड ड्रिंक को लेकर के जिनमें झगड़ा हुआ, उसमें पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूर्व विधायक के भाई की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि भाजपा न छोड़ने पर तलाक देना और घर से बेदखल कर देना। अब पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई है। कानपुर में पूर्व विधायक गजाला लारी के भाई की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप के मुताबिक परिवार बीजेपी छोड़ने का दबाव बना रहा था और पार्टी न छोड़ने पर पीड़िता के पति ने उसे तलाक दे दिया। बता दें कि सोफिया अहमद उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग की पूर्व सदस्य हैं। महिला के मुताबिक तलाक देकर उसे घर से बेदखल कर दिया गया और अब पति दूसरा निकाह करने की तैयारी में है। उसने पति का दूसरा निकाह रोकने और जान माल की हिफाजत के लिए पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाई है। उन्होंने पूर्व विधायक और पति से जान का खतरा बताया है। उनका कहना है कि बीजेपी की विचारधारा में उनकी आस्था है, इसीलिए उसे तलाक दे दिया गया। इन्होंने मुझे जान माल की धमकी देते हुए दूसरी शादी कर रहे हैं। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि प्लीज मेरे और मेरे बच्चे की जान माल की सुरक्षा की जाए। मथुरा में 25,000 के इनामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी पिछले 18 साल से फरार चल रहा था। मथुरा पुलिस ने 18 साल से फरार चल रहे 25,000 के इनामी को गिरफ्तार कर लिया है। छाता थाना पुलिस ने उसे अकबरपुर चौराहे से गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया है। शातिर आरोपी सप्पा उर्फ सरैया मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला है, जो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। वो साल 2005 से हाईवे पर डकैती के मामले में वांटेड चल रहा था। 2005 से फरार अपराधी जिसका नाम सप्पा उर्फ सरिया है, जो कि जनपद ग्वालियर मध्य प्रदेश का रहने वाला है और लूट के मामले में 2005 से वांछित चल रहा था। उसको गिरफ्तार करने में इन्हें सफलता मिली है और ये अकेला उस केस में था जो वांछित था और इतने लंबे समय से फरार था। मथुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 10 चोरी की बाइक्स के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। मथुरा में थाना गोविंद नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ऐसे 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से 10 चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। पकड़े गए चोरों ने वाहन चोरी की ताबड़तोड़ घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस की नींद उड़ा रखी थी और लगातार कोशिश के बाद पुलिस ने चोरों को धर दबोचा। एसएसपी ने बताया कि दोनों शातिर पिछले 1 साल से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस को लगातार इनकी शिकायत मिल रही थी। एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में सीओ सिटी थाना गोविंद नगर की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए 2 वाहन चोरों को पकड़ा है, जिनके नाम शिवम खंडेलवाल और गब्बर सिंह है और इनकी निशानदेही पे कुल 10 मोटरसाइकिल्स बरामद की गई हैं। उत्तराखंड में रोडवेज बसों की हड़ताल के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रोडवेज कर्मचारियों ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल की है। आज से उत्तराखंड रोडवेज बसों की हड़ताल है, जिसके बाद रोडवेज कर्मचारियों ने देहरादून, हरिद्वार, कोटद्वार डिपो से रोडवेज बसों का संचालन रोक दिया है और कल देर शाम से ही दिल्ली, हरिद्वार और कोटद्वार के लिए बसें बंद हैं, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
13 सूत्री मांग को लेकर रोडवेज कर्मचारियों ने। इन कर्मचारियों की मांगों की बात की जाए तो इसमें विशेष श्रेणी कर्मचारियों को रेगुलर करने के साथ ही बेड़े में नई बस शामिल करने की भी मांग रखी गई है। वहीं स्ट्राइक को लेकर कर्मचारियों और एमडी के बीच बातचीत हुई, जिसमें मांगों पर बात नहीं बन पाई। रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी 13 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना यहां पर देना शुरू कर दिया है और बसों के पहिए यहां पर जाम है। इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। देर शाम से ही ये स्ट्राइक यहां पर कर दी और ये वो तमाम लोग जिनको ड्यूटी पर जाना है लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं बसों के न चलने की वजह से, और इसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एमडी के साथ बातचीत में कोई सकारात्मक निर्णय न निकल पाने के चलते ये स्ट्राइक रोडवेज कर्मचारियों ने यहां पर शुरू कर दी है।